रमज़ान का महीना था। मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा में रोज़े की बरकत और इबादत की खुशबू बसी हुई थी। लोग मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी, हर तरफ सुकून और रूहानियत थी। ऐसे ही एक दिन एक सहाबी घबराहट और परेशानी की हालत में मस्जिद की तरफ तेज़ी से आए। उनका चेहरा खौफ से जर्द था, दिल बेचैन था और कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधे रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और कांपती हुई आवाज़ में अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया। सहाबा कराम ये जुमला सुनकर चौंक गए। माहौल में खामोशी छा गई। हर कोई इस बात का मुंतज़िर था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने एक मोमिन को इस कदर खौफज़दा कर दिया। ये कोई आम बात नहीं थी कि कोई शख्स खुद को हलाक शुदा कह दे। रमज़ान का महीना था, रहमतों का, मग़फ़िरत का, जहन्नम से आज़ादी का महीना। लेकिन इस सहाबी के दिल में शदीद खौफ था कि शायद उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी मुआफ़ी मुश्किल हो। वो सर झुकाए खड़े थे, आंखों में नदामत थी और दिल में पछतावा। रसूल अल्लाह ने ना गुस्सा किया, ना डांटा, ना सख्त लहजा इख्तियार किया। इंतहाई सुकून और शफ़क़त से फरमाया, क्या हुआ? सहाबी ने अर्ज़ किया, मैंने रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लिया। ये सुनकर मजमा खामोश हो गया। ये वाकई संगीन मामला था, क्योंकि रमज़ान के रोज़े की हुर्मत बहुत अजीम है। मगर देखिए, इस सहाबी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो छुपाने नहीं आए थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बहाना नहीं बना रहे थे, वो सच बोल रहे थे। उन्हें अपने गुनाह पर फ़ख्र नहीं था, बल्कि खौफ था। यही खौफ ईमान की अलामत है। रसूल अल्लाह ने उन्हें तौबा का दरवाज़ा दिखाया। फरमाया, क्या तुम एक गुलाम आज़ाद कर सकते हो? उन्होंने आजिज़ी से जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, क्या तुम 2 महीने मुसलसल रोज़े रख सकते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मैं इसी कमज़ोरी की वजह से तो आया हूँ, ये मुझसे ना हो सकेगा। फिर फरमाया, क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खुला सकते हो? उन्होंने फिर कहा, नहीं, मैं तो खुद मोहताज हूँ। हर सवाल के साथ उनकी आजिज़ी और बढ़ती जा रही थी। वो सज़ा से नहीं, अल्लाह की नाराज़ी से डर रहे थे। देर बाद किसी ने खजूरों की एक टोकरी पेश की। रसूल अल्लाह ने वो टोकरी इस सहाबी को देते हुए फरमाया, ये ले जाओ और सदका कर दो। इस सहाबी ने झिझकते हुए अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, क्या मदीना में मुझसे ज़्यादा मोहताज भी कोई है? मेरे घर वाले तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। ये जुमला सुनकर रसूल अल्लाह मुस्करा दिए, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। ये मुस्कुराहट गुस्से की नहीं थी, रहमत की थी। आपने फरमाया, जाओ, ये अपने घर वालों को खुला दो। सुभान अल्लाह, जिस शख्स को डर था कि वो हलाक हो गया, इसी को अल्लाह ने रिस्क भी अता कर दिया। जो सज़ा लेने आया था वो रहमत लेकर वापस गया। ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है नबी करीम की शफ़क़त। यहाँ कानून भी है, मगर कानून के साथ आसानी भी है। यहाँ जिम्मेदारी भी है, मगर साथ में रहम भी है। वाक़या हमें सिखाता है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, खौफ खुदा और रुजू इली अल्लाह का नाम है। गुनाह हो जाए तो मायूस ना हो, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। असल हलाकत गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह के बाद बेहिस्सी है। वो सहाबी इसलिए कामयाब हुए क्योंकि वो फ़ौरन रसूल अल्लाह के पास आ गए। उन्होंने ताख़ीर नहीं की, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने तौबा का रास्ता इख्तियार किया। आज हम में से कितने लोग हैं जो गुनाह के बाद भी मुतमईन रहते हैं? रमज़ान हमें जगाने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह गफ़ूर भी है, रहीम भी है। अगर नदामत सच्ची हो तो रहमत गालिब आ जाती है। इसलिए अगर आपसे भी कोई कोताही हो गई है तो आज ही सजदे में गिर जाएं और कह दे, आ अल्लाह, मैं हलाक नहीं होना चाहता, मुझे मुआफ़ फरमा दे। और यकीन रखें, जिस रब ने इस सहाबी को मुआफ़ किया वो आज भी जिंदा दिलों की तौबा कबूल करता है।